यहाँ पे स्पेशली जो है हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी के जो है वो आपका पॉलिटी सेक्शन को। और ये जो है वो हम चैप्टर देखेंगे आपका जो है स्पेशली 6 अपराधी जो है वो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को देखेंगे। अगर बात करें यहाँ पे जो है वो क्लास जो है वो 8 के जो है एनसीईआरटी को हम देख रहे हैं। और सब्जेक्ट कौन सा है डियर, तो ये स्पेशली पॉलिटी आपका जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल सेक्शन को कुछ कवर करते हैं और कथनों पे विचार करते हैं और पता लगाना है कि कौन सा सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक जो है व्यक्ति को अपना जो है बचाव करने का मौलिक अधिकार होता है, बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 39 क के जो है अनुसार ऐसे नागरिक जो आपका गरीब या वकील करने में असमर्थ है, उनको जो है वो आपका वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी जो है राज्य की जो है वो दी गई है, बिल्कुल सही है। ये दोनों आर्टिकल जो है वो 39A और जो है वो 22 को हमने देखा, तो कथन दोनों आपका सही है। यहाँ पे जो है वो आप सी को मार्क करेंगे। 1 और 2 जो है बोथ आर करेक्ट है, दिए गए दोनों कथन सत्य है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक जो है व्यक्ति को एक जो है वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार जो है वो प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद आपका 39 क के अनुसार ऐसे नागरिक जो आपका गरीब या जो है वकील करने में असमर्थ, उनको जो है वकील आपका जो है वो मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे चलिए हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है कथन आपका जो है वो सत्य। गिरफ्तार जो है वो व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों के संदर्भ में सत्य बताना है। तो गिरफ्तार के जो है गिरफ्तारी के समय उसे जो है वो गिरफ्तारी का जो है वो कारण जानने का हक है, बिल्कुल सही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार, ये भी सही है। गिरफ्तारी के दौरान ये हिरासत में किसी भी तरह के जो दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार, तो ये भी सही है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें हिरासत के जो है दौरान दिए गए आपका इकबालिया बयान को आरोपों की जो है वो खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं। आगे बताया जा रहा है कि 15 साल से जो कम उम्र के बालक या किसी भी जो महिला को से पूछताछ के लिए ही आपका थाने में आपको बुलाया जा सकता है, तो ये भी गलत है। तो 1 2 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 4 और 5 इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल जो है वो देखते हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिए आपको बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पे जो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अतः कथन आपका 4 असत्य है। 5 वर्षों से 15 वर्षों से कम उम्र के जो है बालक या किसी भी जो है महिला को सिर्फ पूछताछ हेतु थाने में नहीं बुलाया जा सकता, इसलिए आपका जो कथन 5 असत्य हो गया। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम लोग देखेंगे, विचार करना है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के संदर्भ में जो है वो पुलिस एवं जो है अन्य संस्थाओं को डीके आपका बसु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि इन जो है दिशा निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी हिरासत में रखे व्यक्ति को अपने दोस्त सगे संबंधियों को गिरफ्तारी के जो है वो संबंध में जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है इन आपका जो है दिशा निर्देशों में गिरफ्तारी के समय एक जो है वो गवाह की उपस्थिति तथा आपका अरेस्ट मेमो पर जो है गिरफ्तार व्यक्ति के जो है वो दस्तखत का होना अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। तो सही आपको पूछा जा रहा है, तो आपका डी हो जाएगा प्रूफ, सही सभी सही है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी जो व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के संदर्भ में पुलिस या जो है अन्य संस्थाओं को डीके बसु आपका दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन जो है वो दिशा निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी, हिरासत में रखे व्यक्ति को अपने दोस्त सगे संबंधियों को जो है गिरफ्तारी के संबंध में आपको जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है। इन दिशा निर्देशों में गिरफ्तारी के जो है समय एक आपका गवाह जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का जो है सदस्य या जो दोस्त आपका कोई भी हो को उपस्थित या जो है अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के जो है दस्तखत जो है वो आपका होना अनिवार्य है। डीके जो है वो वस्तु दिशा निर्देशों में आपका उपयुक्त कथनों के साथ साथ जो है यह बिंदु भी शामिल है कि गिरफ्तारी या जांच करने वाले जो है पुलिस अधिकारियों को पोशाक पर उसकी जो है पहचान, नाम पट्टी तथा आपका पद स्पष्ट एवं सटीक रूप से अंकित होना चाहिए, इसलिए आपका जो है सभी कथन सत्य है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न को देखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें किसी भी जो है व्यक्ति द्वारा जो है वो किए गए आपराधिक उल्लंघन को पूरी जनता के विरुद्ध आपका माना जाता है, बिल्कुल सही है। आपराधिक उल्लंघन की स्थिति में जो है वो मुकदमा पीड़ित व्यक्ति की तरफ से जो है राज्य द्वारा दाखिल किया जाता है, बिल्कुल सही है।
शिकायतकर्ता को जो है एफआईआर की जो है एक नकल प्राप्त करने के लिए ये कानूनी अधिकार है। तो बिल्कुल सही है, आपका जो है वो तीनों कथन सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, सत्य है तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताना है कि किसी आपराधिक जो है उल्लंघन को पूरी आपको जनता के विरुद्ध माना जाता है। इसका अर्थ है कि वह अपराध सिर्फ जो है वो पीड़ित व्यक्ति को ही आपका नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वह पूरे समाज के जो है प्रति अपराध है। अतः जो ऐसी स्थिति में संपूर्ण जनता के लिए के हित में जो है राज्य की ओर से मुकदमा दायर किया जा सकता है। शिकायतकर्ता को एफआईआर की जो है एक आपका नकल प्राप्त करने को जो है कानूनी अधिकार है। अतः जो है वो कथन सभी आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न में बताना है कि आपका जो है क्या सही है। तो यहाँ पे जो है वो हमसे सही पूछा गया है। तो यहाँ पे बात करें हम लोग कथनों की जो है वो सही बताना है। तो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के संबंध में कथनों पर विचार करना है। संविधान के अनुच्छेद 21 के जो है वो अंतर्गत जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया, बिल्कुल सही है। किसी भी स्थिति में व्यक्ति के जो है जीवन या जो है स्वतंत्रता को छीनना आपका नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं है, आपका जो है दूसरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 1 जो है वो सही है, 2 जो है वो आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत जो व्यक्ति को जीने का अधिकार प्राप्त है। अतः कथन 1 जो है वो सत्य है। ये अनुच्छेद इस बात का भी जो प्रावधान करता है कि विधि द्वारा स्थापित क्रिया के जो है वो प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को जो है प्राण अथवा दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। अतः कथन 2 जो है असत्य है। ठीक है, यहाँ पे बताना है आपको कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कानून के समक्ष समानता के जो है वो आपका कर्तव्य विचार करना, प्रत्येक नागरिक जो है वो कानून के समक्ष समान होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक नागरिकों को न्यायालय के द्वारा आपको निष्पक्ष कार्रवाई जो है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। तो ये भी सही है, दोनों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष जो है समता का प्रावधान करता है। इस आलोक में जो है वो आपका दोनों कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है किसी भी जो है अपराध का अंतिम जो है निर्धारण कौन करता है, तो न्यायालय करता है, बी सही हो जाएगा। आपको बताया जा रहा है कि पुलिस आपका जो है अपराध की जो है जांच करता है, जबकि जो है अपराध का अंतिम जो है रूप से निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया डियर। यहाँ चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो आपका कार्य शामिल है। किसी घटना के होने पर जो है पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्य में कौन सा कार्य शामिल है। अपराध की जानकारी मिलने पर उसकी जांच करना, बिल्कुल सही है। गवाहों के बयान दर्ज करना एवं सबूत इकट्ठा करना, ये भी सही है। आरोप पत्र दाखिल करना, ये भी सही है। आरोपी की हिरासत में लेना, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही है। किसी घटना के होने पर जो पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्यों में दिए गए सभी बिंदु शामिल है। ठीक है, आपका जो है वो मिलान करना है। यहाँ पे पुलिस है, सरकारी वकील है, बचाव पक्ष के वकील है, अनादेश से संबंधित। तो चलिए जो है वो हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है हमारी यहाँ पे बताना है कि मैच करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि पुलिस क्या करती है कि जले हुए जो है घरों की तस्वीर लेना जो है वो आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वकील आपका जो है जले हुए घरों की तस्वीर आपका लेने का काम करेगा। और सरकारी वकील क्या होता है, तो आपका जो है वो स्पेशली आपका आरोपी व्यक्ति से मिलता है, 4 हो जाएगा। बचाव पक्ष के वकील का क्या होता है कि आपका अदालत के गवाहों की जांच करना होता है। ठीक है, और जो है वो आपका 3 हो जाएगा। न्यायाधीश क्या कहता है, फैसला लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 4 3 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पे जो है वो पुलिस जो है क्या करेगी कि आपका जो है वो आरोपी व्यक्ति से मिल आपका जो पुलिस क्या करेगी कि आपका जो है वो जले हुए घरों की जो है वो तस्वीरें लेने का काम करेगी, बिल्कुल सही है। सरकारी वकील क्या करता है कि जो है वो अदालत में गवाहों की जांच करने का काम करता है, ये 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सरकारी वकील का जो है वो क्या होता है, अदालत में जो है गवाहों की जांच करना होगा। बचाव पक्ष के वकील क्या करते हैं, तो स्पेशली आपका जो है आरोपी व्यक्ति से मिलने का काम करते हैं। ठीक है, बचाव करने का काम। और न्यायाधीश जो है वो फैसला लिखने का काम करते हैं। तो 2 3 4 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 3 1 बोल दी थी मैं, तो याद रखेंगे 2 3 4 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप जो है वो करेक्ट को टिक करेंगे। यहाँ देखिए क्या है कि 2 3 4 1 हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो पुलिस जले हुए जो है वो घरों की तस्वीर लेने का काम करती है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि सरकारी वकील अदालतों में गवाहों की
जांच करना बिल्कुल सही है। बचाव पक्ष के वकील जो है आरोपी व्यक्ति से मिलने का काम करती है। न्यायाधीश जो है फैसला लिखने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया डियर। ठीक है, चलिए यहाँ जो है वो बात करें हम लोग जो है वो कौन सा सही है। तो सूची को 1 सूची से सूची 2 को मिलान करना है। तो संज्ञेय क्या होता है, तो पुलिस की जो है अदालतों की अनुमति के बिना जो है गिरफ्तार की छूट होती है 1 है। निष्पक्ष क्या होता है, तो न्याय संगत जो है व्यवहार होता है, तो 2 हो जाएगा। जीरा क्या होता है, तो विपक्ष के वकीलों द्वारा पूछताछ करना होता है, जीरा होता है। वकील लोग करते हैं आपका जो है कोर्ट में। हिरासत क्या होता है, तो डिटेंशन बोलते हैं। पुलिस द्वारा किसी को जो है गिरफ्तार किया जाना, तो ये डिटेंशन होता है, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 2 3 आपका जो है ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आपका जो सुमिलित युग की जो है वो संज्ञा बात करें तो पुलिस को अदालत की अनुमति के बिना गिरफ्तारी को छूट देना बिल्कुल सही है। निष्पक्ष क्या है, तो न्याय संगत व्यवहार है। जीरा क्या होता है, पक्ष विपक्ष में वकीलों द्वारा पूछताछ करना है। ठीक है, हिरासत क्या हो जाएगा, पुलिस द्वारा किसी को जो गिरफ्तार किया जाना हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो सही कथन को बताना है। तो बताना है कि जिस पर जो है वो अदालत में किसी आपका जो है जिस पर अदालत में किसी व्यक्ति के लिए मुकदमा चल रहा है उसे आरोपी कहते, तो बिल्कुल सही है। संदर्भित आपका जो है मामलों की में आपका किसी व्यक्ति ने आपका क्या देखा, सुना या जो है जाना, गवाह कहा जाता है, बिल्कुल सही है ये भी। यहाँ पे बताया जा रहा है संज्ञेय जो अपराध की सूचना मिलने पे जो है वो थाना प्रभारी अधिकारी का फ़ौरन जो है एफआईआर आपका दर्ज करनी पड़ती है, तो ये भी आपका सही है। तो स्पेशली क्या हो जाएगा कि जो है वो यहाँ पे सत्य आपका सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपराधी जो है वो न्याय प्रणाली में ऐसे व्यक्ति को आरोपी कहा गया है जिस पर जो अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है। किसी व्यक्ति को अदालत में जब किसी भी जो है संदर्भित मामले में उसने क्या देखा, कहाँ जो है सुना, जाना या जाना, आपका क्या है उसने क्या देखा, कहा, सुना या जाना है का जो है बयान देने के लिए बुलाया जाता है, उसे गवाह कहते हैं। ठीक है, तो कानून में जो है कहा गया है कि किसी जो है संज्ञेय अपराध की जो है सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को सूचना आपका जो प्रथम सूचना आपका जो है रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। जो है सूचना पुलिस को जो है लिखित या मौखिक आपको किसी भी रूप में मिल सकती है। तो आपने देख लिया, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाज़ के हाशिएकरण की समझ के बारे में पढ़ना है आपको बताना है कौन सा सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान के संदर्भ में विचार करना है। तो हमारा जो है वो संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता या जो है न्याय की स्थापना के प्रति जो संकल्पबद्ध है, बिल्कुल सही है। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को जो है वो साकार करने में न्यायपालिका अहम भूमिका निभाती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा संविधान जो है वो आपका भारतीय की जो है वो सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता एवं जो है न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। ठीक है, इसलिए आपका मन सत्य है। कानून को कायम रखने और जो मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका अहम भूमिका निभाती है, इसलिए आपका कथन 2 भी सत्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो सरकार द्वारा जो है 2005 में मुसलमानों के विकास के आयामों की जाँच के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय जो समिति के संदर्भ में विचार करना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली इस समिति के जो अध्यक्ष आपका जो है न्यायमूर्ति खेहर थे, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस समिति में जो है वो भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच जो है करने पर जो है इस समुदाय की स्थिति को अनुसूचित जाति और जनजाति के समान आपका जो है पाया गया, बिल्कुल सही है। लेकिन आपका जो है ये पहला आपका गलत है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए डिटेल से। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन 1 जो है गलत है। 2005 में सरकार ने न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की जो अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जो है वो जांच समिति का गठन किया। इस जो है वो समिति ने भारत में आपको मुस्लिम समुदाय की जो है वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आपका स्थिति की जाँच करने पर जो है इस जो है वो आपका समुदाय की स्थिति अनुसूचित जाति और जनजाति के समान ही पाई। ठीक है, तो आपने देख लिया।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि विचार करना है, तो यहाँ पे आपको जो है वो आपको सही बताना है, तो बताना है कि आपको संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकारों एवं जो इनको सरकार जो है वो साकार करने वाले कानूनों की रक्षा करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है, तो ये गलत है। हाशिए का जो है हाशिएकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह, अशक्तिहीनता के जो है एहसास से होता है, बिल्कुल सही है। हाशिएकरण से जो है वो कमज़ोर आपका जो है हैसियत ही नहीं, बल्कि शिक्षा एवं अन्य संसाधनों तक जो है पहुँच भी जो है बराबर नहीं मिल पाती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो आपका जो है वो 2 एंड 3 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि संविधान द्वारा जो है प्रदत्त आपका नागरिकों एवं उनको जो है साकार करने वाला कानून की रक्षा का दायित्व जो है वो सिर्फ सरकार का ही आपका नहीं, बल्कि सभी नागरिकों का भी है। हाशिएकरण का जो है संबंध अभाव, आपका पूर्वाग्रह एवं जो है शक्तिहीनता के एहसास से आपका जुड़ा है। साथ ही जो है हाशिएकरण से आपका कमज़ोर हैसियत भी नहीं, बल्कि जो है शिक्षा एवं अन्य जो है संसाधनों तक जो है पहुँच भी बराबर आपका नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कौन-सा जो है सही है, तो चलिए यहाँ पे बताना है आपको जो है वो मिलान करना है। तो स्पेशली हमारा क्या हो जाएगा कि कुपोषित क्या क्या हो जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति जिसे जो है पर्याप्त आपका भोजन जो है वो आपका नहीं मिलता, तो 2 हो जाएगा। विस्थापित जो है वो क्या होता है कि आपका ऐसे लोग जिन्हें जो है बांध खनन जैसी जो है वो परियोजना को पूरा करने के लिए जबरन उनके जो है वो मूल स्थान से प्रवासित कर दिया जाता है, तो 1 हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो है वो आपका मुख्य धारा में क्या होता है, तो ये क्या है कि आपका जो है ऐसे लोगों को समुदाय जिन्हें जो है वो समाज का केंद्र माना जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 1 जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि ये स्पेशली जो है वो आपका स्पेशली क्या हो जाएगा कि मुख्यधारा जो होते हैं वो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा कि ये जो है वो आपका ऐसे लोगों का जो है समुदाय जिन्हें समाज का केंद्र आपका जो है वो माना जाता है, तो गेटोआइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 3 आपका जो है सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो गेटोआइजेशन क्या हो जाएगा, तो ऐसी बस्ती जिसमें आपका मुख्य रूप से जो एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, बिल्कुल सही है, 4 हो जाएगा। मुख्यधारा में क्या होता है, तो ये स्पेशली ऐसे लोगों का जो है वो समुदाय जिन्हें समाज का केंद्र माना जाता है, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 4 3 हो जाएगा। तो हमने तो आपका ऊपर देखा ही था 2 1 4 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ डिटेल को देखते हैं। कुपोषित को ऐसे व्यक्ति जिसे आपका जो है पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता है। विस्थापित क्या होता है, तो जिन्हें आपका बांध, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि विस्थापित क्या हो जाएगा कि आपका जो है जिन्हें बांध खनन आदि जो विशाल आपका विकास परियोजना को जो है वो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है जबरन उनके घर आपका बाहर से उजाड़ आपका दिया जाता है, ठीक है। गेटोआइजेशन क्या होता है, तो ये गेटोआइजेशन जो होता है ऐसी बस्तियों के लिए इस्तेमाल आपका होता है जिसमें आपका मुख्यतः एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। मुख्यधारा क्या होता है, जिन्हें समाज का केंद्र आपका जो है माना जाता है, ठीक है। तो इन सब डिटेल को आपने कवर किया। चलिए आगे देखते हैं कि हाशिएकरण से निपटना किसको कहते हैं। फिर बताया जा रहा है कि हाशिएकरण से निपटना जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित विचार करना है। तो यहाँ पे जो है वो देखेंगे तो बताया जा रहा है कि संविधान के जो है वो संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी जो दलित को आपका मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से या भी एवं जो सामाजिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से आपका नहीं रोका जा सकता, बिल्कुल सही है। समानता के सिद्धांत का हनन आपका होने पे दलित जो है वो अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। तो सत्य क्वेश्चन कौन सा है, तो आपका स्पेशली सी जो है वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता के विरुद्ध जो है वो प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार किसी भी दलित को शिक्षा, मंदिर में प्रवेश और सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी जो है नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, आपका लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। समानता के अधिकार का हनन होने पर जो है वो दलित इस जो है अनुच्छेद का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कौन सा सत्य कथन है, तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं, हम लोग विचार करना है, बताना है कि सत्य कौन सा। मुसलमान एवं पारसी संस्कृति जो है वो आपका धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, बिल्कुल
सही है। आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो शिक्षा संस्थानों एवं जो है सरकारी नौकरियों में जो है वो दलित एवं जो है आदिवासियों को विशेष आरक्षण प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि आरक्षण के संदर्भ में जो है वो केंद्र और राज्य के स्तर पर जो है जातियों का अलग-अलग सूची होती है, तो बिल्कुल सही है। तो इस उपयुक्त जो है वो सभी सही हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली जो है वो संविधान में जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों को सांस्कृतिक धार्मिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। उन्हें जो है अनुच्छेद 30 के तहत अपनी जो संस्कृति एवं धर्म विषय से संबंधित शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। मुसलमान एवं पारसी दोनों ही जो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं, इसलिए वन जो है कथन सही है, ठीक है। भारतीय संविधान में जो है वंचित तबके के लोगों द्वारा जो है संविधान संसाधनों का की जो है वो बचत आपको उपलब्ध कराने के क्रम में जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिनके तहत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी आपको नौकरियों में जो है समूहों के लिए उनकी जो है जनसंख्या के अनुपात में जो है स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं, ठीक है। इसलिए आपका कथन 2 सत्य है। राज्य एवं जो है केंद्र दोनों के स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी एवं जो है अन्य पिछड़ी जातियों के संदर्भ में अलग-अलग सूचियां हैं। इन सूचियों के आधार पर नौकरी एवं जो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय उन्हें जो है वो विशेष आपका जो है वो सुविधा प्रदान की जाती है, इसलिए आपका 3 जो है वो कथन सत्य है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए कौन सा जो है वो सही है। तो यहाँ पे जो है वो इन जो है वो किन आपका स्थितियों में जो है वो अनुसूचित जाति अधिनियम 1989 लागू होता है। अनुसूचित जनजाति जो है किसी आपका व्यक्ति को कोई खाद्य पदार्थ तथा गंदा जो है वो पदार्थ खाने या पीने हेतु विवश करने पर बिल्कुल सही है। किसी अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति के जो है वो साथ उसकी जो प्रतिष्ठा के विपरीत व्यवहार करने पे बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि अनुसूचित आपका जाति और जनजाति के किसी आपका व्यक्ति के स्वामित्व वाली ज़मीन पे किसी के जो है वो आपका ज़मीन पर किसी के द्वारा जो है ज़बरदस्ती कब्जा करने एवं खेती करने या ज़मीन अपने नाम हस्तांतरित करवा लेने पर बिल्कुल सही है। किसी अनुसूचित जाति जनजाति की महिला को जो है अपमानित करने और जोर ज़बरदस्ती करने या हमला करने पे तो ये भी आपका सही है, तो स्पेशली उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 1970 और 1980 के दशक में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने खुद को संगठित किया। उन्होंने न केवल जो है बराबरी के लिए आवाज़ उठाई, बल्कि अपनी ज़मीन एवं संसाधनों को जो है वो हासिल करने के जिस संदर्भ में और अपने आपके खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध जो है वो कड़ी आवाज़ उठाई, ठीक है। फलस्वरूप जो है वो संसद ने अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 पारित किया। इसमें जो है शारीरिक रूप से खौफनाक एवं जो है नैतिक रूप से निंदनीय अपमानों को जो है शामिल किया गया था। जो है वो कथन आपका सभी जो है कथन इसमें शामिल है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल आपका स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ जो है ड्राई लेटिन्स यानी प्रोविशन आपका एक्ट पारित किया गया, बिल्कुल सही है। यह कानून सिर पर जो है मैला उठाने वालों को जो है काम पर जो है रखने और सूखे शौचालय के जो है वो निर्माण पे पाबंदी लगाता है, बिल्कुल सही है। तो स्पेशली सत्य है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा किसी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर पर जो है वो मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय जो है स्थितियों में काम करते हैं। इसके कारण जो है उनके स्वास्थ्य में गंभीर आपका खतरा बना रहता है। वे लगातार ऐसे संक्रमण में जो है वो खतरे में रहते हैं, जिसमें उनकी आँखें, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर जो है असर पड़ता है। उनकी ऐसी स्थिति से बचाने के लिए 93 में सरकार ने जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल आपका स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई आपका जो है लेटिन्स यानी प्रोविशन एक्ट 93 आपका पारित किया था, ठीक है। यह जो है कानून आपका जो है सिर पर मैला उठाने वाले को काम पर जो है रखने और सूखे शौचालय के निर्माण पे पाबंदी आपका लगाता है, इसलिए आपका कथन जो है दोनों सत्य है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ जो है वो चैप्टर 9 को देखेंगे, जन सुविधाएं चैप्टर का नाम है। तो सत्य बताना है। भारतीय संविधान 6 से जो है वो 14 की आयु की आपका जो है सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, बिल्कुल सही है। भारत सरकार पूरी आबादी के लिए जो समुचित आपका स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो है वो 6 से आपका 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा की गारंटी दी
गई है और सरकारी जो है वो सरकार पूरी आबादी के लिए समूची स्वास्थ्य सुविधाओं की जो है वो व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए आपका कथन दोनों जो है वो सत्य है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या, कानून और सामाजिक जो है वो न्याय को देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस जो है गैस के फैलाव के कारण हुई थी, तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुई थी, तो सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि दिसंबर 1994 में गठित हुई आपका जो है वो भोपाल गैस त्रासदी की घटना दुनिया के सबसे जो भीषण औद्योगिक त्रासदियों में से एक थी, ठीक है। यूनियन कार्बाइड नामक एक जो है वो अमेरिकी कारखाने के द्वारा सुरक्षा इंतजामों को जानबूझ करके नज़रअंदाज किया गया, जिसके कारण जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसने लगी। इस जो है वो इस त्रासदी से जो है 3 दिन के अंदर जो 8,000 से ज़्यादा लोग आपका मौत के मुंह में समा गए एवं जो है लाखों लोग इससे जो है प्रभावित हुए। जो लोग इससे जो है त्रासदी में बच गए वे जो है वो गंभीर आपका श्वास आपका विकार आपका जो है आँख की जो है बीमारी एवं जो है अन्य समस्याओं से जो है ग्रसित आपका पीड़ित है। बच्चों से जो है वो अजीबोगरीब आपको विकृतियाँ पैदा हो रही हैं। यूनियन कार्बाइड द्वारा कारखाना तो आपका बंद कर लिया गया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले आपका रसायन वहीं जो है छोड़ दिए गए। ये जो रसायन रिस-रिस करके ज़मीन में जा रहे हैं और जिससे से वहाँ पर जो पानी दूषित हो रहा है। यह अत्यंत जो है वो घातक सिद्ध हो रही है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो सत्य बताना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ, बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य पर्यावरण का जो है अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार है, बिल्कुल सही है। तो ये सत्य बताना तो दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य जो है वो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून सन 1986 में आपको बनाया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इस स्वच्छ जो है पर्यावरण के अधिकार का भी जो है वो स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का भी उल्लेख है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि स्पेशली अगर बात करें तो कौन सा सत्य कथन हो जाएगा, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में देखेंगे तो शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी को भी जो है कम मेहनताना पे जो है काम करने या फिर बंधुआ मजदूर के तौर पे जो है वो आपका काम करने को मजबूर आपका नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है क्या कि संविधान के जो है वो अनुसार आपका 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जा सकता, तो बिल्कुल सही है। 1 एंड 2 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी आपका सही हो जाएगा। संविधान के जो है वो अनुच्छेद 23 के जो है वो अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के अनुसार कम मेहनताना पर जो है वो काम करवाना या बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार दिया गया है। साथ ही इसे जो है इसी अनुच्छेद आपका 23 के माध्यम से बलात् आपका श्रम को भी जो है वो गैर कानूनी घोषित किया गया है। अतः जो है वो 14 वर्ष से कम उम्र के जो है किसी भी बच्चे को कारखानों खदानों या किसी भी जो खतरनाक जो है काम से संलग्न नहीं आपका जो है किया जा सकता। ऐसे दशा होने की दशा में आर्थिक दंड या फिर जो है जेल या फिर दोनों ही सजाओं का जो प्रावधान है। तो आपने देख लिया इन सब चीज़ों को। यहाँ पे देखिए आपका जो है वो 9 चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर का नाम जो है लोकतांत्रिक जो है वो राजनीतिक फर्स्ट को देखेंगे। आपका जो है स्पेशली यहाँ पे क्या है कि संविधान निर्माण से आपका जो है संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 1928 में मोतीलाल नेहरू और जो है कांग्रेस के कुछ आपका अन्य सदस्यों ने मिलकर के सर्वप्रथम भारत का एक संविधान बनाया था, बिल्कुल सही है। मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए संविधान में सार्वभौम वैश्य मताधिकारों की भी जो है बात शामिल थी, बिल्कुल सही है। 1931 में कराची आपका अधिवेशन में भी जो है वो संविधान की एक रूपरेखा रखी गई, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बिल्कुल आपका जो है वो सभी सही है। तो सत्य ही पूछा गया था हमसे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य आपका सदस्यों ने मिलकर सर्वप्रथम भारत का एक संविधान आपका जो है वो बनाया था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए संविधान के सार्वभौम में आपका जो है संविधान में सार्वभौम में आपका वैश्विक मताधिकार आपका स्वतंत्रता और समानता का अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की बात शामिल थी। साथ ही जो 1931 में कराची में हुए जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में भी जो है संविधान की एक रूपरेखा रखी गई। अतः जो है वो आपका जो है कथन आपका सभी जो है वो सही है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें जो है वो स्पेशली जो सत्य कथनों के बारे में बताया जा रहा है, तो संविधान निर्माताओं के संबंध में विचार करना है। तो संविधान जो है वो सभा में ऐसे जो अनेक आपका सदस्य थे जो आपका
कांग्रेसी नहीं थे, बिल्कुल सही है। संविधान जो है सभा में समाज के अलग-अलग जो है समूहों का जो है प्रतिनिधित्व था, तो ये भी सही हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक जो है समान थी, बिल्कुल आपका गलत है। यहाँ जो है वो भारतीय संविधान के जो है वो आपका जो महात्मा गांधी के संविधान आपका जो है वो निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये क्या हो जाएगा कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त जो है वो सब भी सत्य है, तो 1 एंड 2 जो है वो सत्य है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान सभा समूह आपका जो है वो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। हालाँकि उस समय जो है सार्वभौमिक आपको मताधिकार लोगों को प्राप्त नहीं था। इसलिए संविधान सभा के जो सदस्यों का चयन जो है जनता प्रत्यक्ष रूप से आपका नहीं कर सकी। सभा के जो है वो सदस्यों का चुनाव जो प्रांतीय असेंबली के जो है सदस्य यानी सन 1937 में प्रथम प्रांतीय असेंबली और जो है वो सन 1946 में भारतीय आपका प्रांतीय असेंबली के जो चुनाव थे। ठीक है, तो ये आपने देखा। आगे बताया जा रहा है कि इस जो है सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वो के सदस्य का प्रभुत्व था और कांग्रेस के अंदर कई जो है राजनीतिक समूह एवं जो है विभिन्न विचारधारा के लोग थे। सामाजिक रूप से इस सभा में हर समूह जो है जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के अलग थे के पेशे के लोग थे और बहुत से जो है वो सदस्य संविधान सभा में ऐसा भी थे जो आपका गैर कांग्रेसी थे। अतः आपका 2 और 1 जो है 1 एंड 2 जो है वो सत्य है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस जो है वो सभा में देश के लगभग जो है वो सभी समूहों के एवं जो है विभिन्न विचारधारा के लोगों का प्रतिनिधित्व था। इस जो है वो सभा में जो है वो आपका उपस्थित सभी जो है सदस्य की विचारधारा एक नहीं थी। साथ ही जो है देश की आज़ादी में आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो है वो गांधी जी इस जो है सभा में आपका शामिल नहीं थे। हालांकि गांधीवादी जो है विचारधारा के समर्थक इस सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। आपका जो है 3 और 4 जो है असत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि कौन सा सत्य है। तो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में विचार कीजिए। यह जो है वो भेदभाव एवं गैर बराबरी मुक्त भारत के प्रबल समर्थक थे, बिल्कुल सही है। अम्बेडकर गांधी जी एवं उनकी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे, गलत थे। आपका गलत है, यहाँ पे 1 आपका सही हो जाएगा क्योंकि वो आपका प्रबल समर्थक नहीं थे, ठीक है। कुछ उनमें जो है वो समानता था। भेदभाव एवं जो है वो गैर बराबरी मुक्त आपका जो भारत के डॉक्टर अम्बेडकर एवं आपका महात्मा गांधी दोनों ही समर्थक थे, ठीक है। लेकिन दोनों ही जो विचारधारा में अनेक अंतर थे। आपका गांधी जी कर्म सिद्धांत में आपका विश्वास करते थे। गांधी जी का मानना था कि जो आपका व्यक्ति आपका जिस वर्ग में जन्म लेता है उसे उसी वर्ग के जो है कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिसका आपका डॉक्टर अम्बेडकर कड़ा विरोध करते थे। इसलिए आपका जो सत्य पहला सत्य है और दूसरा असत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपको संविधान की उद्देशिका में जो है वो प्रयुक्त आपका शब्दों को सही आपका जो है क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रभु संपन्न आपका जो है समाजवादी, उसके अलावा जो है वो आपका पहला हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा, उसके अलावा पंथ निरपेक्ष हो जाएगा, फिर आपका जो तंत्रात्मक हो जाएगा और गणराज लास्ट में हो जाएगा। तो प्रभु संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक आपका जो है वो क्या हो जाएगा कि ये 5वां हो जाएगा, गणतंत्र हो जाएगा। तो ये स्पेशली बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही है। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्दों का सही क्रम जो है प्रभु संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक आपका गणराज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सत्य कथन पूछा जा रहा है, तो कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे जो है वो प्रमुख जो है स्वतंत्रता आपका संग्राम सेनानी अबुल कलाम आज़ाद जी की विशेषताओं के संदर्भ में सत्य बताना है। शिक्षाविद हो गए, लेखक हो गए, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता हो गए, अरबी के विद्वान हो गए। तो प्रयुक्त सभी जो है वो क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का डी हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। अबुल कलाम आज़ाद का जो है जन्म सऊदी अरब में हुआ था। वे आपका शिक्षाविद भी थे, लेखक, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता एवं अरबी के आपका विद्वान होने के साथ साथ जो है कांग्रेस के अग्रणी नेता थे। वे जो है वो सब वे मुस्लिम अलगाववादी आपका राजनीति के दूर आपका विरोधी थे। वे जो है वो आपका स्वतंत्रता के जो है वो पश्चात आपका गठित पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री भी रहे थे, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे चलिए हम लोग सुमिलित देखते हैं कौन सा सुमिलित है। तो वल्लभ भाई पटेल अंतरिम आपका सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। एस सी मुखर्जी जो संविधान सभा के
उपाध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। जॉन मथाई जो है वो अंतरिम सरकार में उद्योग एवं जो है आपूर्ति आपका जो है मंत्री थे। आपका जो है वो क्या हो जाएगा कि उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन ऑल आर करेक्ट है, तो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की जो है तिथि को अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संविधान की 26 जो है वो संविधान को 26 नवंबर 1900 आपका जो है 49 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कौन जैसा जो है वो सही है। तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो चंपारण के प्रमुख भागीदार थे, बिल्कुल सही है। सरोजिनी नायडू जो है वो स्पेशली कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो नहीं, आपका एनी बेसेंट जी थी, ये दूसरी मानी जाती है। ठीक है, 1900 आपका जो है वो 25 में ये बनी थी। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है, तो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम जो है राज्यपाल थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो आपका एनी बेसेंट जी थी। आपको सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम जो है भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में आपका निर्वाचित हुई थी, अतः आपका 2 सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के गठन के संबंध में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो आपका भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएंगे, डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर जो है भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखते हैं, आपका बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो है वो 42वें आपका जो है संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से जो है नए शब्द जोड़े गए थे, तो समाजवादी थे, पंथनिरपेक्ष, अखंडता थे, लोकतंत्रात्मक और प्रभु संपन्न पहले से ही थे। ठीक है, तो स्पेशली आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है वो भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन करके 3 जो है वो नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने देख लिया। आपका जो है वो 3rd चैप्टर अगले सेक्शन में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।